सो हेलो यू ऑल, दिस इज योर बर्थडे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। वन शॉट वीडियो है। कोशिश करेंगे इस वन शॉट वीडियो के अंदर हम एंटायर चैप्टर को कंप्लीट कर लें। तो कौन सा है जी? चलो लेट्स स्टार्ट, कंप्लीट करते हैं। दिस इज द चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 11th लीनियर इनइक्वालिटीज। तो ध्यान से देखिए, बेसिकली चैप्टर होता क्या है। देखो, लीनियर का मतलब होता है किसी वेरिएबल की पावर में होता है 1, तो वो क्या होती है? लीनियर चीज बोली जाती है, लीनियर पावर। ठीक है ना। मान लीजिए एक्स की पावर में 1 है तो वो लीनियर पावर है, एक्स की पावर में 2 है, पॉलिनोमियल है। पढ़ा था ये सब चीजें, ठीक है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 4 तरह की इनइक्वालिटीज होती है: ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। 4 तरह के हमारे पास इनइक्वालिटीज होती है। ध्यान से देखिए जी। नंबर 1, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो 4 तरह की इनइक्वालिटीज हमारे पास होती हैं। तो इसके चैप्टर को करने से पहले हमें 4 तरह की बातें इसमें सीखनी पड़ेंगी। कि नंबर 1 पॉइंट मैं बोल देता हूं, ये चीज आप नोट कर लीजिए कि इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट टू द बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटीज देन देयर इज नो चेंज। क्या हो रहा है? मान लीजिए आपको एक इनइक्वालिटी दी है, एग्जांपल के तौर पे 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये एक इनइक्वालिटी है। इसमें आप क्या करते हैं, यहां पर कुछ प्लस कर रहे हैं और वही चीज यहां पर भी प्लस कर रहे हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा? मान लीजिए यहां पर 10 रुपए मेरे साथ में, यहां पर 5 रुपए हैं। दोनों तरफ आपने सेम वैल्यू की चीज काम कर दिया है। क्या करा है? यहां पर भी 5 रुपीज और ऐड कर दिए, यहां पर भी 5 रुपीज और ऐड कर दिए। तो 10 + 5 15। यहां पर जो भी अमाउंट होगा, हमने बोला था ये ज्यादा है, ये 5 रुपए था, तो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया है। ठीक है, अब भी ये ज्यादा है। या फिर हम दोनों तरफ से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उस केस में भी क्या हो रहा होगा, हमारी दोनों जो इनइक्वालिटी होगी इस पे कोई भी चेंज नहीं होगा। बट इफ वी मल्टीप्लाइंग और डिवाइड टू द नेगेटिव इंटीजर टू द बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, क्या अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या हम लोग डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नेगेटिव इंटीजर से, जैसे -2 से, -5 से, उस केस में हमारी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो फटाफट से देखते हैं। आज तक आपने इसको जब भी सॉल्व करा था तो आपने एक अलग तरीके से सॉल्व करा था। सिंपल, क्या कि 3x, ये 2 उधर चला जाता था, -2 ये हो गया, और 3 को नीचे डिवाइड में भेजा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गई। बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है। बट जो असल तरीका है इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का, वो कुछ ये है जो बोला जाता है इनइक्वालिटी को जैसे सॉल्व करते हैं। 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 लेस कर देते हैं। इधर भी -2 कर दिया, उधर भी। ठीक है, तो यहां पर तो ये 2 कैंसिल हो चुका है, उधर कितना बचा है? 3। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर रहा हूं, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? x, और वहां पर 1। मे बी ये क्लियर हो गया है आपको। तो तरीका क्या, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई टीचर कैंसिल नहीं करता, गलत नहीं करता जिस चीज को, लेकिन जो ओरिजिनल मेथड है वो ये है। ठीक है, अगर मेरे को इसी चीज को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हो चुका है, कट लगा दिया हमने 1 पर। अगर यहां पर ये इक्वल टू का साइन आ रहा है, इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये क्लोज ब्रैकेट है। इक्वलिटी का साइन शो करता है क्लोज ब्रैकेट, और अगर ये इक्वल का साइन नहीं होगा तो ये ओपन ब्रैकेट होगा। यहां पर क्या है? इक्वल का साइन है, तो यहां पर हम इसको सर्कल को शेड करेंगे, जिससे डिनोट होगा ये तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट। और इसके आगे हम लोग थोड़ा सा शेड कर देंगे ताकि हमको पता लग सके। इसको हम जब इंटरवल के बीच में रखेंगे तो हम इंटरवल लिखेंगे यहां पर 1 क्लोज ब्रैकेट में। क्यों? यहां पर इक्वल टू का साइन है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी कभी कोई बाउंडर नहीं कर सकता, इसलिए इन्फिनिटी पर कभी भी, चाहे नेगेटिव इन्फिनिटी हो, चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, चाहे इक्वल टू का ब्रैकेट हो, चाहे इक्वल टू का साइन ना हो, हर केस में इनइक्वालिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। एक एग्जांपल और देखते हैं जी फटाफट से, ध्यान से देखिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल है जी 2x - 1/3 greater than equal to
3x माइनस 2.4 माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन 5। देखो सिंपली तो आप लोग उसको सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हमने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये टर्म तो एज इट इज रहेगी। यहां पर हम क्या कर लेंगे, ये नेगेटिव का साइन ओपन कर लेंगे सबसे पहले। तो -2 प्लस एक्स अपॉन 5। अब सिंपल काम, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा जी, 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x अपॉन 20। होप सो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा जी, 40x माइनस 20। अब ध्यान से देखना, 15 प्लस 4 19 इंटू 3, 19x इंटू 3 57x, 18 इंटू 3 माइनस 54। सिंपल आप कर सकते हो, एक्स वाली टर्म को आप इधर ला सकते हो, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। बट हम इसको ओरिजिनल मेथड से सॉल्व करेंगे, इस मेथड से। सर हम एग्जाम में कैसे करके आए, बेटा आप चाहे इससे करके आइए भाई, ठीक है बहन, चाहे आप इससे करके आइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गाइस, ठीक है। आप चाहे जिस मेथड से चाहें आप उस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों तरफ में क्या करता हूं, सबसे पहले -57x कर देता हूं इधर। अब इधर करा है यही चीज, तो सेम काम उधर भी कर देंगे। 57x माइनस 57x माइनस 54। इससे ये 57, ये कितना आ जाएगा जी, -17x। ये -20 है ना, यहां पर +20 कर दो दोनों तरफ। देखो 57 साफ हो चुका है। इधर आपने क्या कर दिया है, -54 प्लस 20। अब ये 20 भी इधर कैंसिल हो चुका है, -17x। और इधर क्या आ चुका है जी, -34। अब बहुत ध्यान से देखो, मैं क्या करने वाला हूं, दोनों साइड्स को डिवाइड करने वाला हूं -17 से। लेकिन वो जो इंटीजर मैंने अभी भी बोला है वो है नेगेटिव इंटीजर। और अगर हम दोनों साइड से इनइक्वालिटी को नेगेटिव के इंटीजर से चाहे मल्टीप्लाई करते हैं चाहे डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही आप इसको -17 से डिवाइड करोगे, आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये आ जाएगा x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और ये आ जाएगा 2। अब इसको अगर आपको नंबर लाइन पे शो करना है तो -∞ से ∞, और कट लगाएंगे हम लोग 2 पर। इक्वल टू का साइन है तो उसको थोड़ा इस तरीके से डार्क शेड कर देंगे और आगे डिनोट। नंबर लाइन में अगर आपको लिखना है तो कैसे करेंगे जी, -∞ से 2 ओपन ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, उस केस में आप इसको ये डार्क नहीं करेंगे, आप सिंपल यहां पर एक इस तरीके से बस ऐसे सर्कल कर देंगे, ठीक है। ये शो करता है कि इक्वल टू का साइन यहां पर नहीं है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल अपना, ठीक है। मे बी ये आपको क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 26 एनसीईआरटी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। देखो वन शॉट का मतलब यही होता है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों कि जिसको देखकर हमें पूरा का पूरा एंटायर हमारा चैप्टर समझ में आ जाए और सारा का सारा चैप्टर हमें क्लियर हो जाए। तो ध्यान से देखो जी, क्वेश्चन क्या है। A man wants to cut the 3 length from the single piece of board of a length of 91 सेंटीमीटर। एक कार्डबोर्ड है, बोर्ड है, एक मैन है जो काटना चाहता है उस बोर्ड को 3 पीसेस में, यानी 3 भाग करने चाहता है उसके, और जिसके लेंथ है बोर्ड की वो 91 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखो, ये बोर्ड हो गया, मेरे को क्या करना है, इसकी लेंथ मान लीजिए 91 सेंटीमीटर है, इसको 3 पीसेस में मेरे को इसको कट करना है। अब यहां पर एक सिनेरियो वो दिया है इस बुक के अंदर, किस हिसाब से हमने इसको कैंसिल करना है। अब यहां पर हमें ना कुछ साइन देखने पड़ते हैं। एक साइन होता है जी एट लीस्ट और एक होता है एट मोस्ट, ठीक है, एट लीस्ट और एट मोस्ट। अब ये जरा एटलीस्ट और जो एटमोस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से समझना, ये बहुत जगह काम आता है। एटलीस्ट शब्द कहां पर यूज होगा, एटलीस्ट एटमोस्ट का यूज कहां पर होगा, ये प्रोबेबिलिटी पे भी आएगा, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी आएगा। देख भाई, तेरी मम्मी आई और तेरे को बोली कि देख बेटे एटलीस्ट 90% लेके आ जाना, नहीं इस बार तुम्हारी खैर नहीं।
तो उस केस में आप प्यारा सा क्वेश्चन करोगे, मम्मी अगर 95% लिया है तो क्या मारोगे? करोगे ऐसा क्वेश्चन? ये बेवकूफी भरा क्वेश्चन हो गया क्या, कि कम से कम 90% तेरे आने चाहिए, ज्यादा तो जितना लाएगा उतना अच्छा है। ठीक है, हम लोग जब छोटे छोटे से थे तो हमको बोल दिया जाता था क्या, कि जब हमारी मम्मी वगैरह किसी मोहल्ले वोहल्ले आंटी के साथ जाते, छोटे छोटे से हम लोग, तो उस टाइम में हमें बता दिया जाता था कि देख 50 रुपए तक की चीज तो तू मांग लियो वहां पे हमारे से, ठीक है, कि 50 रुपीज तक की अगर तेरी कोई रेंज होगी कि कोई चीज तेरे को पसंद आती है तो हम दिला देंगे, और अगर उसके अलावा तूने वहां पर कोई बड़ी चीज पर हाथ रख दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या बोला उन्होंने, इस कंडीशन में वो यूज कर रहे हैं एट मोस्ट, कि ज्यादा से ज्यादा तू 50 रुपए की चीज मेरे से मांग सकता है, उससे ज्यादा मत मांगना। अगर आप ये बोलो कि एट मोस्ट वाली कंडीशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाना है, उससे कम हो तो बहुत अच्छा। क्या मम्मी बोली 40 रुपए का सामान ले ले, मम्मी खुश, 30 रुपए का ले ले, मम्मी और भी खुश, 20 रुपए का सामान ले ले, बहुत ही खुश, और अगर कुछ भी ना मांगे तब तो हद से ज्यादा खुश। समझ आ रहे हो ना इस चीज को? तो एटमोस्ट वाली कंडीशन क्या थी और एटलीस्ट वाली। अब ये कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चा समझ ही नहीं पाता इसे। अब ध्यान से देखो, इसने बोला है क्या क्वेश्चन में, कि एक मैन है जो कट करना चाहता है 3 इक्वल लेंथ्स को, 91 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है, द सेकंड लेंथ इज टू बी द 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। हमें नहीं पता शॉर्टेस्ट साइड क्या है, बट इसमें बोला गया है कि जो भी तेरी शॉर्टेस्ट साइड है, नहीं है तो उसको शॉर्टेस्ट साइड। अब अगर मेरे पास ही नहीं है तो मैंने इसको x सेंटीमीटर लेट कर लिया। अगर शॉर्टेस्ट ये है तो इसने बोला है जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड वो 3 ज्यादा होगी, और जो आपकी थर्ड वाली साइड है, थर्ड लेंथ है, वो इसने बोला है ट्वाइस है शॉर्टेस्ट के। देखो इसमें एक वर्ड आएगा, अगर 3 टाइम्स ज्यादा है तो x+3 कर देंगे, लेकिन अगर ट्वाइस है, ठीक है, 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर 3 ज्यादा है तो 3 को प्लस करेंगे। तो तीनों चीज में फर्क समझो, गुना होगा 3 टाइम्स होगा तो मल्टीप्लाई होगा। ऐसे बोला इसने ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट, तो ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट का मतलब है 2x। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x ऊपर वाली शॉर्टेस्ट साइड प्लस दूसरी साइड जो उसने कट करी है प्लस थर्ड वाली साइड, ये ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 91। इसको सॉल्व करिए, x प्लस एक्स 2x प्लस 2x 4x प्लस 3। अब आपको हमने बता दिया है कि आपको इसे सॉल्व कैसे करना है इनइक्वालिटी को, बाकी आप जैसे करते हैं वैसे ठीक है। अब आप 3 को सिंपल वहां भेज दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो असली तरीका था कि असल में सॉल्व कैसे करते हैं। तो 22, पहली बात क्या, कि जो भी x की वैल्यू होगी वो 22 से छोटी होगी, ये तुम्हारी पहली बात आ गई है। अब क्वेश्चन के आगे बोला है व्हाट इज द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। लेंथ क्या होगी शॉर्टेस्ट बोर्ड की इफ द थर्ड पीस, इस चीज के अकॉर्डिंग लिखेंगे क्या, वो कह रहा है इफ द थर्ड पीस कौन सा है हमारा, ये वाला 2x इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड वाली से ये थर्ड पीस यहां कर रहा हूं एटलीस्ट। अब एटलीस्ट में कौन सा साइन आएगा, दिस इज द साइन ऑफ एटलीस्ट एंड एट मोस्ट, एटलीस्ट एट मोस्ट। तो ये क्या है, एटलीस्ट 5 ज्यादा है दूसरी वाली लॉन्गेस्ट वाली साइड से, तो लॉन्गेस्ट साइड है ये वाली x+3, 5 ज्यादा है तो 5 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा x+8। इस x को इधर भेजेंगे तो 2x में से x हो जाएगा लेस, और x की वैल्यू 8 से बड़ी। अब ध्यान से देख भाई, हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये चीज देख सकते हैं, जो भी x की वैल्यू होगी वो 8 से बड़ी होगी मगर 22 से छोटी होगी। बताइए समझ में आइए क्या? क्या ये जो आपकी शॉर्टेस्ट साइड है वो वेरी करती होगी 8 और 22 के बीच में, कुछ भी हो सकती है। मे बी ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखिए अपना सेकंड फेज चैप्टर का, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है अगर आ जाए तो, ये कुछ वो बातें थी। और एग्जांपल देखो जी, एक एग्जांपल और देखते हैं और समझते हैं। इसमें जी आपको दिया है 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60, x + 4y
एक्स प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से सुनो, दो इनइक्वालिटी की क्वेश्चन तुम्हें दिख रही है, फर्स्ट और सेकंड। जब रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं तो सैलेड वो लेके आता है, सैलेड के बाजू में जो साइड में प्लेट में होता है ना, पत्ते लगे होते हैं। असल में उस पत्ते को हमको खाना नहीं होता, उससे डेकोरेशन के लिए होते हैं, होता है ना। कुछ प्लेट में अच्छे से रेस्टोरेंट में जाओगे तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी खाने की, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए वो लोग क्या करके लेके आएंगे, बिस्किट के, मतलब जो भी आपकी रेसिपी होती है आपने देखा होगा, प्रेजेंट करने की। तो ये उस रेसिपी के क्या है, पत्ते हैं, ये वाली टर्म, इनको छेड़ना नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू नहीं, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ये उसका काम करेंगे जी, ठीक है। ध्यान से देखना है, पत्तों का काम करेंगे। सबसे पहला काम होता है इनइक्वालिटी हटाइए, इज इक्वल टू लगाइए। फिर दूसरी वाली इक्वेशन में भी यही होगा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। अब ध्यान से देखो, पहली वाली इक्वेशन के लिए और दूसरी वाली इक्वेशन के लिए बच्चे कहेंगे सर एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सॉल्व कर डालो, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। नहीं, यहां पर हमें शो करना है रीजंस इसके। तो हम क्या करेंगे, जो 9th क्लास में करते थे, डब्बे बना लेंगे। क्या करेंगे जी, डब्बे बना लेंगे। बना लिए डब्बे। फर्स्ट वाली क्वेश्चन, अगर मैं इस x की जगह 0 पुट कर दूं तो 0 इंटू 3 0, यहां से मेरी y की वैल्यू, x को 0 करूंगा तो मेरा y 15 आ जाएगा। अगर मैं y को 0 रख दूं तो x मेरा 20 आ जाएगा। इसी तरह आप डब्बा नंबर सेकंड बना लीजिए, ठीक है, बना लिया डब्बा सेकंड। अब अगर मैं x को यहां 0 रखता हूं तो मेरे y की वैल्यू 10, और अगर y 0 हुआ तो x की वैल्यू 30। अब ये जो आपने डब्बे बनाए हैं, इनसे आपको पॉइंट्स मिल गए हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखो, ये आ चुका है ग्राफ, 5 10 15 20, 5 10 15 20 25 30। क्या है जी, y एक्सेस, दिस इज योर x एक्सेस, 5 10 5 10 15 20। अब ध्यान से देखो जी, पहला पॉइंट कहाँ है, 0 से 15, ये वाला पॉइंट होगा 0 से 15। दूसरा पॉइंट है 0 से 20, यानी ये वाला पॉइंट है। अब यहां पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके बीच में, क्लियर है। दूसरा 0 से 10, यानी ये 0 से 30, ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, क्लियर हो गया। अब इतना तो आपने कर दिया। इसके बाद लगता है इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट टेस्ट। क्या होता है जी, पॉइंट टेस्ट। अब ध्यान से देखो, नोट्स है, नोट्स वन शॉट। 95% केस में, 95% केस में पॉइंट टेस्ट के अंदर ओरिजिन के पॉइंट्स लोगे। बेसिकली पॉइंट टेस्ट के अंदर वो पॉइंट्स लेने होते हैं जो इन लाइन से दूर होते हैं, ठीक है। तो 95% में ये ओरिजिन काम कर देता है कि आप ओरिजिन रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन दोनों की दोनों लाइन से दूर है ये वाला पॉइंट 0 0 ओरिजिन। तो पॉइंट टेस्ट में क्या पॉइंट लिए जी, 0 0 ओरिजिन। तो पहली क्वेश्चन क्या थी, अब इक्वलिटी वाले साइन ले लेना। अगर आप x की जगह भी 0 पुट कर देंगे और y की जगह भी, तो यहां से बात निकल के आ रही है 0 इज लेस देन 60। अब ध्यान से देखिए, तू कहीं जा रहा था, 18 साल का तू है नहीं, लाइसेंस तेरे पास है नहीं, तेरा फ्रेंड सामने से आ रहा था, तूने पूछा भाई वहां चेकिंग चल रही है क्या, है ना। तो उसने क्या जवाब दिया, जा, नहीं चल रही है। तू गया, अगर आगे चेकिंग चल रही हुई तो तू क्या करेगा, उस टाइम तेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, तू कहेगा कुछ भी हो जाए अब इस आदमी पे बिलीव नहीं करूंगा, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, उस आदमी से दूर भागने लगेंगे। लेकिन अगर वहीं पे वो आदमी होता, हाँ हाँ चेकिंग हो रही है तुम मत जा, और तू फिर भी चला जाता, वहां जाके तुझे बोला यार वो सही कह रहा था, तो उससे की बात हम अगली बार से मानने लगेंगे। यानी जो सच बोल रहा है उसको उसकी तरफ जाएंगे, जो झूठ बोल रहा है उससे दूर जाएंगे। 0 60 से छोटा है, ट्रू है या फॉल्स, बिल्कुल ट्रू है जी। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन लेंगे, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। देखो यहां पर भी आप देख सकते हो ये वाली लाइन है जो ओरिजिन से दूर है, तो 0 प्लस 3 तो कितना आ गया है, 0 इज अगेन लेस देन 30, ये भी ट्रू बोल रहा है।
तो पहली लाइन ट्रू बोल रही है। ट्रू किसने बोला? ओरिजिन ने ना। तो ओरिजिन के पास आएंगे, यानी ओरिजिन यहाँ है, ये लाइन यहाँ है, इस तरफ आना है। ठीक है, ये भी सच बोल रही है तो इस तरफ आएंगे। लेकिन अब आप मुझे ये देखो, इस रीजन में सब हाँ कह रहे हैं, इस रीजन में ये वाली लाइन ना कह रही है, ये वाली लाइन, क्योंकि ये इसके आगे है। तो हमें वो कॉमन पोर्शन शेड करना होगा जहां पर दोनों क्या कह रहे होंगे, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, वो वाला पोर्शन है मेरा ये वाला। ध्यान रहे आपके पास वक्त ही वक्त है, आराम से बैठ के वहां इसको सजाएं। ठीक है, बहुत सुंदर से आपको सजाना है, तभी आपका टीचर आपको मार्क्स देगा। अब मैं मजाक कर रहा हूँ बेवकूफो, फटाफट से शेड करो, आगे निकलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्या था जी आपका, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, ये चैप्टर क्लास 12th में आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के नाम से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको देखो वहां पर चलो तब की तब बताएंगे। फटाफट से इसको नोट करिए और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फटाफट से देखिए। अगर एनसीईआरटी से कुछ आता है तो वो होता है एग्जाम्पल नंबर 20 मिसलेनियस का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 और 14 होता है 6.3 से। ये इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, एनसीईआरटी से कुछ आया तो यही आ रहा होगा। और आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज से आ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। ठीक है, 3 क्वेश्चन वहां से आते हैं, 11, 12, 13। तो बहुत ध्यान से देखिए, हम एक एग्जांपल देखते हैं जी। अब मैन्युफैक्चरर है 600 लीटर्स ऑफ 12%। अब ध्यान से देखो, एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास ना 600 लीटर 600 लीटर कुछ लिक्विड है, जिसमें इस लिक्विड के अंदर 12% क्या है जी, एसिड है। क्या है? 12% एसिड है। अब ये मैन्युफैक्चर क्या करता है, इस 600 लीटर जो भी इसके अंदर ये सॉल्यूशन है इसका, इसमें कुछ लिक्विड और ऐड कर देता है। वो लिक्विड है x लीटर। कितना है जी? x लीटर। उस x लीटर के अंदर 30% क्या है? 30% एसिड है। बहुत ध्यान से देखना क्या है। एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास है 600 लीटर्स ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर 12% क्वांटिटी क्या है, उसके एसिड है। उसी के अंदर वो एक और लेके आता है कंटेनर, जिसमें 600 के अंदर वो और लिक्विड ऐड कर देता है। जो लिक्विड उसने ऐड करा है उसके अंदर भी क्या है, 30% एसिड है। मतलब जितना भी टोटल लिक्विड था उसके अंदर 30% उसमें एसिड था। ठीक है, अब जो टोटल मिक्सचर बना होगा वो क्या होगा? टोटल मिक्सचर। मुझे एक बात का जवाब दो, ऑलरेडी 600 लीटर था, उसमें x लीटर और आपने ऐड कर दिया, तो टोटल मिक्सचर क्या हो गया? 600 प्लस x। अब हुआ क्या है, अब ये पहले जो 12% एसिड था, जरूरी तो नहीं है ये 12% एसिड और ये 30% एसिड, ये दोनों एसिड एक ही होंगे। तो आप बोलो कि ये भी HCl ये भी HCl। अब HCl की क्वांटिटी कितनी हो गई है? 42%। यार ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि 600 लीटर तो पहले से था। अब कितना लीटर हमने और ऐड कर दिया है, ये टोटल क्वांटिटी चेंज हो गई। अब टोटल क्वांटिटी ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये वेरी कर जाएगा। अब उसने ये बोला है जो टोटल मिक्सचर बना है उसके अंदर जो क्वांटिटी ऑफ एसिड है वो 15% से तो ज्यादा है, लेकिन 18% से कम है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 600 लीटर्स ऑफ कुछ सॉल्यूशन है, जिसमें वो ऐड करता है 12%, उस 600 में 12% एसिड है, जिसमें उसने x लीटर्स और ऐड कर दिया। उस x लीटर के अंदर 30% एसिड है। अब जो रिजल्टिंग एसिड कंटेंट बना है वो 15% से क्या है जी, ज्यादा है, लेकिन 18% से कम है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 15% से ज्यादा है क्या? टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर क्या है? x प्लस 600 अभी फाइंड करा है, क्या है? 15% से ज्यादा है क्या? 12% तो 600 लीटर में, 12% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ x। समझ आया कि ये जो है ये 12% से तो ज्यादा है, मगर देखो टोटल ये था मिक्सचर आपका, ये था इस कंटेनर के अंदर ये चीज है, टोटल मिक्सचर ये हो गया। 15% से तो ज्यादा है, लेकिन 18% से कम है क्या? टोटल मिक्सचर। अब सभी के नीचे क्या है जी, परसेंटेज हटाकर हम लोग 100 लगा देंगे। ऑफ 600, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई है ना, यहां पर भी क्या होगा?
मे बी इट्स ऑल क्लियर टू यू नाउ। अब आपको पता होना चाहिए एलसीएम लोगे तो 100 आ जाएगा, तीनों 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हो गया जी। 15 इंटू एक्स 15x 15 इंटू 600 कितना है। तो देखिए फटाफट से हुआ क्या, बेसिकली पता नहीं किस तरह वीडियो बंद हो गया। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। हमने लगभग यहां तक सॉल्व कर लिया था। इसके बाद हमने कुछ नहीं करा है, हमने दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर दिया है। कैसे, इस चीज को पहले इसको यहां पर सेपरेट लिया और इसी के साथ इसको यहां पर सेपरेट लिया। अब 15x 30x इधर आया तो 15 माइनस 30 माइनस 15x, ये उधर गया माइनस 18। अब नेगेटिव का इंटीजर डिवाइड में जा रहा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सॉल्व कर कर 120। यहां पर भी ये करा है, इस बार 18x इधर आया तो 18x देखो यहाँ पे इसको मैंने लिख लिया है, 18x इधर आएगा तो 30 माइनस 18x कितना आ गया जी 12x। 72 उधर लेस होगा तो 36 आएगा। अब पॉजिटिव का इंटीजर डिवाइड में जा रहा है, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो डिवाइड होते ही 300 आ चुका है। तो x की वैल्यू 300 से छोटी होगी बट 120 से बड़ी होगी। x था क्या, x इज द नंबर ऑफ लीटर्स जो आपने यहां पर ऐड करा था। सो नाउ इफ यू लाइक द वीडियो, ये वन शॉट था, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड डियर वंस। ठीक है जी, सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे और भी वन शॉट्स आते रहें तो कमेंट करके बताइए, हम पूरी की पूरी सीरीज कवर कर देंगे। 20 दिन अभी आपके 11th क्लास के एग्जाम के अंदर है, 20 दिन में हम लोग बहुत अच्छे से, चलिए जी बाय।